आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और ये समय हमारे लिए आशीष करने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस समय फेसबुक लाइव से, परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम लाइव आकर सुबह के समय आराधना कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे और ये सब मैं आपको आशीषित करने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सब अपने मनों को तैयार करें उसका धन्यवाद करने को। आप मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करते हुए सब मिलकर एक साथ उसकी आराधना करें। बोले खुदावन तेरी उपस्थिति को, तेरी आत्मा को हम इस जगह पे मांगते हैं खुदावन। जहाँ कहीं आपके लोग बैठे हुए तो जगह हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। खुदावन आप हमारे बीच में और हमारे बीच में सब कुछ कीजिए खुदावन। हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं। जगह पे होने वाली तेरी आत्मा इस जगह पे धन्यवाद करते हैं।
अपने आंखों को बंद रखें, हम प्रार्थना कर लेंगे आगे के समय के लिए। जब आपके पास आते हैं, आपके लोगों को लेकर जितने भी लोग हमारे साथ लाइव हैं पिता, इस समय जूम पर और फेसबुक पर, पिता जी हम आपकी आशीष को आपके लोगों के लिए हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता के संपूर्ण समय को हम आपके हाथ में सौंप देते खुदावन, आप हमारे साथ रहिएगा,
प्रभु जी आपकी आशीष को हम मांगते हैं पिता, आपके आप हमारे साथ होएगा, कि संपूर्ण समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज हम बैठे हैं पिता फास्टिंग के साथ पिता, ये पिता इससे जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं सभी आशीष को प्राप्त करने वाले ऊपर पिता धन्यवाद देते हैं। आपने सीख के हर एक बात को पिता हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय लाए हुए आपके हाथ में सौंपते हैं, आए के संपूर्ण समय को हम आपके हाथ में प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की हुजूरी में आप लोगों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सारे लोग मिल कर के एक बार यीशु मसीह के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। और एवरीवन, सो आज उपवास का दिन है, 12वां दिन है उपवास का, और 12वां दिन प्रभु ने हमें अपने नज़दीक रखा है। हम सारे लोग मिल करके खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। 12 दिन प्रभु ने हमें ब्लेस किया है, और हमें लग रहा है कि हमें और अधिक ये करते जाना चाहिए। हमें लग रहा है कि और अधिक रुकना नहीं चाहिए, करते जाना चाहिए। खुदा की हुजूरी जितनी भी प्राप्त हो, जितना भी हमें मिले, आमीन, उतना ही कम है। सो खुदा की तारीफ हो। और जो लोग जूम पर हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ। हर एक लोग जो देख रहे हैं जूम से, सबको जय मसीह की। फेसबुक लाइव से भी जो लोग हैं, प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की एवरीवन। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। चलिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और आज की इस फेलोशिप के लिए हम प्रार्थना करें और खुदा से बोले, खुदा आप मुझसे बात करें, हमसे बात करें। सभी लोग खुदा से प्रार्थना करें। और प्रभु की दासी हमारी राखी बहन से अनुरोध करता हूं कि वह जूम से है, स्पीकर अपना माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में सहायता करें, और सब दुआ में रहें प्रभु की हुजूरी में। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज लॉर्ड बहन, दुआ करिए। हालेलुया 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 शबला हालेलुया। रबला 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 थैंक यू रबला रबला पिता परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰ। ਹਰੇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੁਣਨ ਆਏ ਪਿਤਾ परमेश्वर खुदावन, सुनना ना पिता परमेश्वर, अपनी जिंदगी च ग्रहण करने वाले होण पिता। तेरे दास दे द्वारा पिता तेरा आत्मा गल करे खुदावन पिता परमेश्वर। गहरियां गहरियां गल्लां दे नाल भर दो प्रभु जी अपने दास नु पिता परमेश्वर खुदावन। अभिषेक ना भर दो पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हां विचों होके बोले पिता परमेश्वर। अज लोग इस वचन दे द्वारा छुटकारा पाने वाले होण पिता परमेश्वर खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन प्रभु जी साडे नाल गलबात करे पिता परमेश्वर खुदावन। ਅਸੀਂ ਤੇ आशीष बरकत ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਿਤਾ परमेश्वर। जिन्ने भी जाने जूम ਵਿੱਚ पिता परमेश्वर लाइव देख रहे पिता परमेश्वर, फेसबुक ਤੇ प्रभु, मैं सब दे ਲਈ तेरी ब्लेसिंग ਨੂੰ आशीष बरकत ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ खुदा, तेरे अनुग्रह ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर सब ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ पिता परमेश्वर तेरा महान पिता जो आज पिता परमेश्वर सी रोजिया दे नाल बैठे पिता परमेश्वर खुदावन पिता, बोझ दे नाल बैठे पिता परमेश्वर। हर एक जगह ते पिता परमेश्वर मैं तेरा बड़ा रिवाइवल देख रही हूं प्रभु जी। हाँ मैं विश्वास करती हूं पिता परमेश्वर, तेरे लोग पिता परमेश्वर जितने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तेरा वचन कहना अपने मुकदमे मैनू दे दो, मैं थोड़े लिए लड़ांगा खुदावन। ਅਸੀਂ अपनी हर एक लड़ाई दोनों दिन दे प्रभु ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿੰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਰਦੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, आमीन 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 आमीन। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप खुदा के नए नए अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं अपनी सेवकाई में। बहन, कुछ नया अनुभव आपने प्राप्त किया है, बता सकते हैं? जी जी पापा जी। जैसे कल ना मेरे मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर मेरे पास आए थे, और मम्मा बोल रहे थे, कहते मेरे को ना जैसे घबराहट सी हो रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैंने प्रार्थना की, और उन्होंने बोला उसी वक्त उनको चंगियाई मिली, परमेश्वर ने छुआ। वो बोले मैं बॉडी में से बिल्कुल हल्का फील कर रही हूँ, मेरे को कोई अभी दर्द नहीं है, कुछ भी मेरे को हो नहीं रहा। तो खुदा का धन्यवाद हो। ठीक है, खुदा की तारीफ हो इस महान। मैं आपको फोन पे करूंगी, वो थोड़ी सी बात अलग सी है, वो मैं आपको फोन बिल्कुल। फिर करेंगे। और मुझे बीती रात प्रभु ने आपके लिए बोझ दिया था प्रे करने के लिए, और क्योंकि मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ कि परमेश्वर आपको उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, पर आपको संकोच नहीं करना है। आपको संकोच नहीं करना है, क्योंकि जब हम थोड़े में विश्वास योग्य होते हैं तो प्रभु हमें बहुतों का ऊपर हमें अधिकारी बनाता है। तो हो सकता है कि अभी हमारे पास थोड़ी सेवकाई हो, लेकिन ये यदि विश्वास योग्यता के साथ हम करते हैं
एक व्यक्ति के साथ भी हम विश्वास योग्य रहते हैं तो खुदा हमें औरतों के लिए खड़ा करते हैं, और ये चीज़ आपके ऊपर है। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और मुझे प्रभु ने बहुत खुदाबंद आपको बहुत आशीष दे। और अभी हम जूम से और फेसबुक दोनों से लाइव है, लेकिन बहुत जल्दी जो बाइबल की टीचिंग है वो मुझे देना है। बाइबल की टीचिंग है, पूरी बाइबल को हमें एक साथ स्टडी करना है ना। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग विश्वास में तो आ जाते हैं, लेकिन बाइबल हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से मैंने बाइबल को समझा है पवित्र आत्मा की सहायता से, उसी चीज़ को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आमीन। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, जो भी कोई मेरे कलीसिया के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, कलीसिया के बच्चे हैं, है ना, और मेरे साथ लीडर्स लोग जो होते हैं, जो भी होते हैं, तो मैं उनसे हमेशा बाइबल की बात करते रहता हूँ। अधिकांश मैं उनसे मिनिस्ट्री से जुड़ी बातें, बाइबल से जुड़ी बातें करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना अधिक मैं सवाल करूँगा, पूछूंगा, उतना अधिक उनके जीवन में क्या आएगी, उन्नति आएगी। तो इसका मैं ध्यान देता हूँ। और क्योंकि हम जानते हैं दिन हमारे पास बहुत कम रहते हैं और हमें आत्मिक उन्नति करना है। हालेलुया। सो खुदावंत की तारीफ हो बहन, खुदा आपको बहुत बढ़ाने जा रहे हैं। और हमारे साथ जूम से पास्टर रूथ है। और पास्टर रूथ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शशि सुनील बैनर्जी, खुदा आपको आशीष दे। और यहाँ जो लोग हैं जो फेसबुक लाइव से हैं, यदि किसी के पास टेस्टमनी है तो ज़रूर शेयर करें। हमारे पास एक गवाही पाकिस्तान से हमारी बहन ने दी, किस रीति से उनको गिल्टी को क्या बोलते हैं, रसोली, हाँ, उनकी जो गांठ थी वो गायब हो गई प्रार्थना से। ये बहुत बड़ी बात है, ये बिना ऑपरेशन के हमने इसे देखा है। तो ये काम खुदा करते हैं। तो यदि दुआओं से ऐसे ऐसे मौजे हो रहे हैं, मौजे मतलब होते हैं आश्चर्यकर्म, चमत्कार, यदि ऐसे ऐसे मौजे हो रहे हैं, तो खुदावन का साथ होना, जैसे अभी हमारी आत्मिक बेटी ने बताया, मेरे को खुदा ने बहुत अच्छी बेटी दी है पंजाब के अंदर, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और बहुत प्रभु आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री में जो लोग ब्लेसिंग पा रहे हैं, क्योंकि जब खुदा ने मुझे सेवकाई दिया तो मुझे ये भी कहा कि मुझे बहुत से जो खादिम हैं, दास हैं, दासी हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको भी प्रभु में हमें तैयार करना है। और खुदा का शुक्र है कि हमारे पास ये बहुत बड़ी, ये खुदा ने हमें एक बुलाहट दी है, एक बड़ी जवाबदारी दी है कि लीडर्स को, कई बार लीडर्स टूट जाते हैं, पास्टर्स टूट जाते हैं, मिनिस्ट्री करने वाले टूट जाते हैं, और कई लोग बहुत निराशा के साथ जीवन से तंग आकर खुदा से बोलते, खुदा ये जीवन क्या है, ये जीवन ले ले। तो ऐसे ऐसे लीडर्सों के बीच में खुदा ने मुझे भेजा है, और उन्हें संभालने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु ने इस सेवकाई को तैयार किया है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और खुदा ने हमें इस काबिल समझा है, इसलिए मिनिस्ट्री दी है, और आप लोग मिनिस्ट्री में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं प्रभु की तारीफ करता हूँ। सभी लोग खुश हैं तो एक बार फिर तालियां बजा सकते हैं। आमीन। खुदा की तारीफ हो। हेलो, हाँ भैया। हेलो, कौन है? हाँ जी, हाँ भैया, मुझे भी गवाही देनी है। हाँ जी बहन, जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जी बहन। भैया 2 दिन पहले भैया मेरे उधर में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ तो मैंने पास्टर रूथ दीदी पे फोन लगाया, तो उन्होंने प्रार्थना किया, तो मेरे उधर का दर्द सही हो गया है, मैं चंगी हो गई हूँ पूरी से। प्रभु को धन्यवाद, सबको जय मसीह। खुदा की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। चंगाई की गवाही हमारे बीच में निरंतर आ रही है, और इससे भी हम बड़ी बड़ी टेस्टमनी सुनने वाले हैं। लुबना रहमत बोल रहे हैं, प्रे फॉर माई चिल्ड्रन स्टडीज एंड एक्सीलेंस रिजल्ट। बिल्कुल, खुदा से प्रेयर करेंगे। फिर ये समय हमारे पास में है। और सरोजा बहन बोल रही हैं, वांट होली स्पिरिट। यार ये बहुत अच्छा विषय है कि पवित्र आत्मा को आप मांग रहे हैं, और पवित्र आत्मा खुदा अवश्य आपको देंगे। विश्वास करने वाले कहिए आमीन। आमीन। कल की सुबह आपको याद होगा 3 चीज मैंने आपसे बताया था। वो 3 चीज क्या थी और किस विषय पे मैंने कहा था?
जो यहाँ बैठे लोग हैं वे भी बता सकते हैं, आप लोग भी बाहर नहीं हैं। हाँ जी, तो मैं बताऊं? हाँ जी, बिल्कुल बताइए। आ जाना, कॉलिंग हाँ और हाँ, अभिषेक। राइट, थैंक यू। खुदावंद आपको आशीष दे बहन, बहुत ब्लेस करे। इसका मतलब है कि आप अच्छे से सुन रहे हैं मुझे। गॉड ब्लेस यू। देखिए, एक जो सेवक है, एक जो खादिम है, एक जो मिनिस्ट्री करने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा अपने जीवन के बारे में कई बार उन चीज़ों को देखता है जिन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, राइट। उन चीज़ों को देखता है जहाँ पर उसका ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के आत्मा के अंदर होते हैं तो हम राइट टीचिंग को प्राप्त करते हैं। आप में से कितने यूसुफ के बारे में ये बता सकते हैं कि यूसुफ ने व्यभिचार क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह रही होगी? एक मेन वजह कोई यदि बताएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो प्रभु के साथ बहुत समय गुजारता है। क्योंकि यूसुफ जवान थे और यूसुफ के पास तू व्यभिचार ना करना ऐसी आज्ञा नहीं थी, क्योंकि अभी तक 10 आज्ञाएं नहीं आई थी। ठीक है। सो आखिर कौन सी वजह से यूसुफ ने व्यभिचार नहीं किया? आमतौर पे आजकल के पास्टर्स व्यभिचार को लेके बहुत बात करते हैं। वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया व्यभिचारी है। हाँ। और सब में वो व्यभिचार को देखते हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि यदि हम किसी को या स्वयं को, अभी यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में व्यभिचार नहीं किया, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ व्यभिचार हुआ या व्यभिचार किया है। ठीक है। अब व्यभिचार की परिभाषा यीशु ने बता दी है कि यदि हम मन में भी किसी के साथ गलत सोचते हैं तो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो इतने बड़ी हम इसको नजरिए से देखते हैं। यदि हम अपने आप को यूसुफ के नजरिए से देखें, खुदा के साथ रिश्ता बनाकर, तो व्यभिचार का महत्व हमारे ऊपर खत्म हो जाएगा। उसका जो लालसा है व्यभिचार के पाप की, है ना, उस और कल रात मैंने इस विषय में कुछ बात कहना चाहता था, लेकिन आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ ताकि आप समझें। आमीन। सो इस बात के बारे में जरूर सोचें कि यूसुफ के पास ऐसा क्या चीज रहा होगा जब उसके पास व्यभिचार का मौका आया, तो उसने उसे स्वीकार नहीं किया, राइट। तो वो कौन सी वजह रही होगी, कौन सा कारण रहा होगा? मुझे आप ये बात सोचते रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में एक बड़ा रहस्य है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बड़ा सिंपल जवाब देंगे, क्योंकि वो खुदा से डरता था। क्योंकि बहुत ही सिंपल जवाब दे देंगे। हाँ, तो दाऊद खुदा से डरते नहीं थे क्या? वो तो ज्यादा डरते थे, तब भी उन्होंने विचार किया। हाँ, तो बहुत समझना है। मैं व्यभिचार के प्रति मैच्योरिटी को आपके अंदर लेकर आऊंगा, ताकि जब आपके सामने व्यभिचार के अवसर आए तो आप बड़े, चाहे आप बहन हो चाहे भाई हो, है ना, आप उसका मुकाबला कर सकें। और ये चीज इससे बढ़कर आप आत्मा में फोकस करें। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए टीचिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब देखो, एक स्त्री है, सामरी स्त्री, वो तो उसका जीवन ही व्यभिचार से भरा हुआ देखा जाए तो ना। पर बाइबल में यीशु ने कहा, ए व्यभिचारिणी स्त्री। इवन एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आया यीशु मसीह के पास। यदि मैं और आप होते तो क्या बोलते? हे प्रभु, कितनी पापन है तू, है ना, ऐसे ही बोलते ना। देखो कितनी पापन है, इसको तो रंगे हाथ पकड़ लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर यीशु मसीह ने कितने प्यार से टैकल किया उस चीज को, है ना, कितने प्यार से टैकल किया। और वहां पर पहली बार यीशु को हम ऐसे रूप में देखते हैं जहां वो मुझे फोन मत करिए अभी, जो भी लोग हैं मुझे फोन मत करिए, डोंट कॉल मी राइट नाउ, बिकॉज मैं जहाँ जूम से हूँ वहाँ पर वो मीट हो जाता है। और अभी जब आपको पता है कि मैं लाइव हूँ तो मुझे आप कॉल नहीं करें, गवाही का सेशन बाद में होगा। हालेलुया। देखिए, और जब बीच में डिस्टर्बेंस होता है तो मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। किस बारे में बात कर रहा था मैं? हाँ, सामरी स्त्री के बारे में जब मैं हाँ बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए, उस व्यभिचारिणी स्त्री और ये सामरी स्त्री दोनों व्यभिचारिणी थे, और दोनों ने यीशु मसीह के पास गया, और दोनों को यीशु मसीह ने किस प्रकार से टैकल किया, है ना। अब आप देखिए कि आने वाले समय में जब हम इस बात पे ध्यान देंगे, अभी मैं, मुझे प्लीज मत कॉल करिए। कौन है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।
खुदावन की तारीफ हो। यीशु मसीह के ऊपर आरोप भी लगाए गए, ये तो ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनके साथ नहीं रहना चाहिए, है ना। वो बाइबल में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी महिलाओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ, क्यों फोन लगा रहे हैं मुझे इतना, ठीक है। सो चलिए अब हम विषय पर आते हैं अपने वाले, फिर हम इस विषय पे कभी और जाएंगे। और मैं जानता हूं कि आप यदि कुंवारे हैं तो आप जानते हैं कि आपको अपने जीवन को व्यभिचार से बचाना है, अच्छे से आपके जीवन में खौफ है। और यदि आप मैरिड हैं तो आप समझते हैं कि आपको किस रीति से अपने रिश्ते में आपको बने रहना है पवित्रता के साथ, और खुदा का खौफ आपके साथ में है। और जब परीक्षाएं आपके जीवन में व्यभिचार की आएगी तो पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा कि इसमें से बाहर निकले, जैसे यूसुफ की मदद खुदा ने किया, ठीक है। सो परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं इस क्षेत्र में। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। देखिए सबसे मुख्य बात याद रखिएगा, इसको हम बाद में टीचिंग मिलेंगे। यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ में बैठकर रहा करते थे, और जब लोग बोलते थे तो पापियों के साथ रहता है, तब यीशु ने कहा कि मुझे वहां रहना जरूरी है। और वहां रहकर क्या किया, आपने ध्यान दिया? यीशु मसीह ने उन लोगों को दोषी नहीं ठहराया, परंतु उन लोगों को ये सिखाया कि कैसे वो निकल सकते हैं बाहर, है ना। हालेलुया। हमारा कई बार कम्युनिटी, कई बार चर्च ऐसे लोगों के साथ रिश्ता तोड़ देता है, परंतु यीशु मसीह ने सिखाया कैसे इनको लोग बाहर निकालना है। आमीन। और जब हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो हमें पाप के ऊपर जय पाना सिखाता है, तब हम मसीह के बेहद करीब आ जाते हैं। और ये टीचिंग रॉन्ग है कि परमेश्वर आपने पाप किया, प्रभु आपके साथ में नहीं है। मैं इस टीचिंग के फेवर में नहीं हूँ। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर यीशु बन के संसार में नहीं आते, है ना। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने दुनिया को देखा तो एक भी धर्मी नहीं मिले, तो वह स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यदि पवित्र हो गए, आज आप देखिए मेरे जीवन में एक दौर ऐसा था कि 24 घंटे में 10 बार मैं गुटखे के पाउच खाता था, कई बार सिगरेट पिया करता था, और कई बार नशा मेरे साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आज एक सुपारी नहीं खाना पसंद करता हूँ। तो खुदा हमारी जिंदगी को बदलते हैं, हमारी लाइफ को बदलते हैं। तो जब प्रभु हमारे जीवन को बदला है तो सबके जीवन को बदलेंगे। तो यदि आप पास्टर हैं, लीडर हैं, तो आपको एक ऐसी टीचिंग को पाना जरूरी है जो आपको मजबूत करे और आपके द्वारा दूसरों को मजबूत करे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ठीक है। कल मैंने 3 बातें बताई थी आपको अच्छे से याद होगा। पहली बात है परमेश्वर क्या करते हैं? चुनते हैं। दूसरी बात क्या है? वो बुलाहट देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभिषेक। ये 3 चीज है जो एक व्यक्ति के जीवन में खुदा के द्वारा होता है। उसका चुना जाना, उसका बुलाया जाना और उसका अभिषेक। और मैंने कल समझाया था चुने जाने में और बुलाए जाने में टाइम में थोड़ा सा गैप होता है, और कई बार ये शायद बहुत लंबा गैप हो, और कई बार हो सकता है कि ये थोड़ा छोटा गैप हो। जयसुरुम, आप मुझे फोन करना चाहते हैं, आप दूसरे नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे कॉल मत करिए। नंबर डाल दीजिए कोई यहाँ, 1 मिनट। और जब मैसेज चल रहा है तो आप प्लीज मैसेज समय कॉल क्यों कर रहे हैं? नंबर डाल दे रहे हैं, बताइए नंबर। 7489। हाँ जी, 014296। ये चालू है? ठीक है भाई। जयशुरुम नथेनियल, ये नंबर आप डाल दिए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करिए, क्योंकि जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वहां से जूम चल रहा है, तो वहां पर हम अटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आ गया है, इसमें आप कॉल कर लीजिए। कोई टेस्ट मनी देना है या कुछ जरूरी बात है तो आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अब हम वापस आते हैं। तो कई बार चुने जाने में, बुलाए जाने में एक गैप भी होता है और नहीं भी होता है, एक लंबा समय भी होता है और नहीं भी होता है। अब हो सकता है कि आप चुने गए हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा आपके बुलाए जाने के लिए। जैसे मूसा तो चुने गए थे, लेकिन बुलाए कब गए? परमेश्वर ने कब बुलाया उनको? जब वो मैदान में थे। खुदा ने बुलाया झाड़ियों के बीच में से। एक काफी लंबा वक्त गया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। अब शाऊल कब बुलाए गए? जब वो दमिश्क के द्वार पर थे, और खुदा ने कहा उस दास से, ये मेरा चुना हुआ है। जब दास के पास खुदा गए,
ये चुना हुआ पात्र है, परंतु बुलाए कब गए? दमिश्क के द्वार से। एक लंबा वक्त गया, और जब बुलाए जाते हैं तो तीसरा स्टेप जो प्रभु करते हैं, स्टेप देते हैं, वो ये है कि अपना एनॉइंटिंग देते हैं। ठीक है, अपना अभिषेक देते हैं। अभिषेक को पाने का जो तरीके हैं उसे ध्यान से सुने। पहली बात तो अभिषेक तो हम तो खुद भी जो परमेश्वर से हम खुद प्राप्त करते हैं। आमीन। अब जैसे मेरे साथ हुआ कि खुदा ने मुझे खुद ही अभिषेक दिया। मैं बिना चर्च के, बिना पास्टर के था, जब नदी की गहराई में प्रभु ने मुझे बचाया। और जब प्रभु ने मुझे बचाया तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तुझे बचा रहा हूं, तुझे मेरी सेवा करनी है। और जब ये शब्द मुझे मिला तो उस समय प्रभु ने मुझे बुलाया। ठीक है, चुना तो माता के पेट से था, लेकिन बुलाया, और जब बुलाकर सेवकाई दी तो अभिषेक दिया। तो अभिषेक में कल एक चीज समझाया था मैंने, बहुत से लोग अभिषेक को समझ नहीं पाते हैं। लोग अभिषेक का मतलब सीधे जोड़ते हैं कि पवित्र आत्मा, और ये लगभग सही भी है, लेकिन ये पवित्र आत्मा नहीं है। अभिषेक में पवित्र आत्मा काम करता है। अब बोलिए, अभिषेक के साथ पवित्र आत्मा काम करता है। और कई बार इसमें पवित्र आत्मा नहीं भी होता है। और किस क्षेत्र में पवित्र आत्मा अभिषेक के साथ नहीं होता है, इस बात को आप बाइबल से सीख सकते हैं। ठीक है, और आने वाले समय में एक टीचिंग हम और पाएंगे। क्या अभिषेक हम गवा सकते हैं? तो हाँ, अभिषेक हम गवा भी सकते हैं, लेकिन ये बात सोचना है कि परमेश्वर ने आपको किस क्षेत्र में अभिषेक दिया है, किस चीज के लिए अभिषेक दिया है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभिषेक भी कई प्रकार के होते हैं, और अभिषेक का जब टीचिंग आएगा सिखाने के विषय में, तो हम अभिषेक के विषय में भी बातें करेंगे, ताकि आपको आपके अभिषेक के बारे में आपको जानकारी हो। आमीन। अब देखिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, तो उसने डिस्क्राइब भी किया कि कौन सा अभिषेक मुझे प्राप्त है। कितनों को पता है? उन्होंने इस बारे में बताया कि मुझे प्रभु ने कौन सा अभिषेक दिया। अब राजा दाऊद को जब अभिषेक मिला तो वो कौन सा अभिषेक था? वो अभिषेक था कि वो इजराइल देश के क्या बने? राजा बने। तो जब हमें अभिषेक मिलता है ना, तो अभिषेक हमें बहुत सारी खुदा की खिदमत के साथ, खुदा के कार्यों के साथ जोड़ता है। और इसलिए जब अभिषेक आप प्राप्त करते हो तो आपकी ये जवाबदारी बनती है कि किस अभिषेक के अंदर आपका है, कौन सा काम करने के लिए प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है। कुछ लोग हंस सकते हैं, शायद आपको अभिषेक हो चर्च में झाड़ू लगाने का। हाँ, क्या यह अभिषेक नहीं है? चर्च के जाले साफ करने का? हाँ, आप कहेंगे पास्टर तो फालतू बात कर रहे हैं। वाचा के संदूक को कोई छू सकता था क्या? नहीं ना। अब वाचा के संदूक में डस्टिंग होती होगी तो कौन साफ करता होगा? वाचा के संदूक में या पवित्र स्थान में जब जाले लगते होंगे या सफाई करते होंगे तो कौन करता होगा? कोई स्वीपर आता होगा? सिर्फ याजक करते थे ना। उठाता कौन था? छूता कौन था? तो जो मिनिस्ट्री है ये बहुत हॉली है, पवित्र है। तो यदि आप मिनिस्ट्री के काम में आपने कहेंगे मैं अभिषिक्त हूं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है। आप चर्च में झाड़ू लेकर बोल दो मेरे को अभिषेक प्राप्त है सफाई करने का, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में झाड़ू है, माइक नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? कोई बात नहीं, माइक नहीं, मैनू माइक ही चाहिए जी, मेरे को तो माइक ही चाहिए। हाँ, वो अभिषेक है माइक में। गले में टाई चाहिए, बढ़िया ब्लेजर चाहिए। वो देखता हूं मैं बड़े बड़े पास्टर लोग ऐसे तो करते हैं, ये तो होता है नहीं। हाथ पे झाड़ू लिया, प्रभु ने बोला जा चर्च की सफाई कर। प्रभु ने अभी आपको वो अभिषेक दिया। मिनिस्ट्री में मैं ये बात समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, खुदा के लिए जुड़ा हुआ कार्य, खुदा की सेवकाई से जुड़ा हुआ कार्य कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। हाँ, सही है नहीं? आप यदि चर्च मीडिया टीम पे हैं, आपका काम है फोटो खींचना, अपडेट्स बनाना, तो ये भी एक अभिषेक है जो आपको मिला है। नहीं नहीं है? हाँ हाँ या नहीं? अभी हमारे पास खुदा के अनुग्रह से 30-40 प्रेयर वॉरियर हैं जो प्रार्थना करते हैं, तो उनको यह अभिषेक दिया है कि वो प्रेयर वॉरियर है।
तो अभिषेक में कौन सा कार्य प्रभु ने आपको दिया है, फिलहाल ये पहचानना है। अब अभिषेक में जो कार्य है वो ठीक है, पर अभिषेक की एक सबसे अच्छी विशेषता क्या मालूम है, कि अभिषेक जो है वो आपको इंक्रीज करता है, आपके लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इसमें सबसे बड़ी जो कहना चाहिए अभिषेक में एक चीज नहीं है, वो ये कि अभिषेक आपको पाप ना करो ऐसा पावर नहीं देता। समझ में आ रहा आपको? अभिषेक आपको पावर नहीं देता कि आप पाप ना करो। कितनों को समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ लोग यदि अनॉइंटेड हैं तो वो सोचे वो पाप नहीं कर सकते उस अभिषेक के अंदर, तो वो झूठ सोचते हैं, गलत सोचते हैं। तो अभिषेक आपको पाप करने से नहीं रोक सकता। अभिषेक बस खुदा के काम करने के लिए आपको योग्य बनाता है। कहिए आमीन। आमीन। तो बोलो, अभिषेक मुझे खुदा के काम करने के योग्य बनाता है। बोलिए। मुझे परमेश्वर के काम करने के योग्य बनाता है। अब वो कौन सा काम है? कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी काम है। ये प्रभु आपको डिक्लेयर करते हैं, आपका पास्टर आपके लिए डिक्लेयर करता है। हाँ, परमेश्वर चर्च जो अपोस्टल है, प्रॉफिट्स हैं, वो डिक्लेयर करते हैं, खुदा डिक्लेयर करते हैं, और आपको उसे मानना है। कुछ लोग, अब बाइबल के अंदर शिक्षा क्या है कि जब तू किसी भोज में जाए तो क्या करना, तू नीचे बैठना, सही है। नहीं तो कुछ लोग क्या है कि यहूदी लोगों में ये, हालांकि इंडिया में भी है, लेकिन यहूदी कल्चर के अंदर जब विशेष मीटिंग्स होती थी तो वहां पर चाहे शादी हो, सबसे बड़ी बात तो यहूदियों की शादी 15-15 दिन चलती थी, पता आपको? 15-15 दिन जो सेलिब्रेशन था बहुत लंबा चलता था, और काफी बहुत ही शानदार। और वहां पर लोगों को बैठने की कैटेगरीज बनाई जाती थी, कौन कहाँ बैठेगा, ठीक है। क्योंकि यहूदियों में आपको पता है कि 12 गोत्र होते थे। जो यहूदी जो ज्यूस लोग हैं वो 12 गोत्र से मिलकर बने हैं इजराइल, ठीक है। और उसके साथ कैटेगरीज कैसी बांटी गई है, देखिए कि कुछ तो बड़े गोत्र को छोटे गोत्र हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वहां पर याजक भी है, महायाजक भी है, लेवी भी है, ठीक है। और उसके बाद कुछ चर्च के अधिकारी भी है। कई बार चर्च के अधिकारी का नाम भी आया, आराधनालय का सरदार, है ना, ऐसे भी पद है। आराधनालय का सरदार, हेड ऑफ द सिनेगॉग। तो जब ये इकट्ठे होते थे ये सारे लोग मिलकर के, तो सब अपने अपने स्थान को पहचानते थे। और यहूदियों में ये सबसे बेस्ट चीज आज भी है। मैंने को मान को चला कि मेनू सीट ये है, पर कोई नहीं, मैं छोटा दिखता हूं दूसरों से, तो मेरे को तो वो दान क्या है, गोत्र सबसे बड़ा वाला है ना। कितने को पता है? रूबेन पता है? तो बड़े गोत्र में बिन्यामीन का गोत्र वाला बोलता है जी मेरे को तो बड़े गोत्र में जाकर बैठना है। और ये आप यदि पुराने इतिहास को आप पढ़ेंगे तो जब इजरायली चल रहे थे तो 12 गोत्र के लोग अपने अपने झुंड के आगे अलग अलग कैटेगरीज के साथ खड़े होते थे, है ना, 12 गोत्र के लोग, और सब अपने ही गोत्र में रहा करते थे। आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। हाँ, बिन्यामीन के गोत्र वाला बिन्यामीन के गोत्र में रहेगा, है ना, यहूदा के गोत्र वाला यहूदा के गोत्र में रहेगा। सो इसी रीति से सब एक दूसरे के गोत्र के साथ रहा करते थे। ये सिस्टम बहुत ही अच्छा था, ऐसे नहीं चले गए थे इजरायली, काफी अच्छा रूपरेखा बनाई गई थी। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब तुम किसी सभा में जाते हो तो वहां जाकर कहाँ बैठना, अपने आप में ऐसी जगह पे जो सम्मान का स्थान नहीं है। और कोई तुमको देख लेगा, अरे ये तो पास्टर है, अरे ये तो कितना अच्छा है, तो आपको सबके सामने बोलेगा आप आ जाए, आप यहाँ बैठे। मैं भी कभी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर्स लीडर्स आते हैं। 100% ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं कभी जाके स्टेज में नहीं बैठता, कभी जाके, मुझे पता है कि वो मेरी जगह है, मैं कभी जाके स्टेज में नहीं बैठता। अभी हाल ही में जब हम चेन्नई गए थे, वहां पर सारे पास्टर, सीनियर पास्टर आए हुए थे,
और मैं गया जाके चर्च के बिल्कुल पीछे जाके चेयर में बैठा, जबकि वहाँ किसी को हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है। बट उन्होंने पहचान लिए कि एक पास्टर गुड शेपर्ड चर्च से आया, तो माइक से उन्होंने नाम लेके बोला, रिक्वेस्ट टू पास्टर आशीष यहाँ पर आए और यहाँ बैठे। प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। आप क्या सोचते हैं, आप नहीं बोलोगे आप सेवक नहीं है तो दुनिया नहीं जानती क्या? कोई भी आदर का पद अपनी ओर से नहीं मिलता, तो क्या बुराई है कि आप यदि अपने आप को यदि आप छोटा बना दें। कोई सम्मान नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आज नहीं दे रहा, कल नहीं दे रहा, परसों नहीं दे रहा है, कभी तो देगा। एक खुदा का मस्सा आपके ऊपर जो है, कभी तो देगा। आज कितना बुरा बोल रहा, बोलने दो। लेकिन अभिषेक में ये पावर है, लोगों को झुका देता है। हालेलुया। एक बंदा मेरे साथ में सेवकाई कर रहा था, बहुत साल पुरानी बात है, जब हम बहुत सेवकाई में नए नए थे। मैं उस समय मैं 22-23 साल का था और वो भी सेवकाई में था, लेकिन वो मुझे मेरा सीधा नाम लेके बोलता, जबकि वो मुझसे छोटा था 2 साल। आशीष तू ये कर, आशीष तू वो कर, और मैं उससे बड़े सम्मान से भैया करके बात करता था। और सब लोग मुझे वहाँ पर बड़े सम्मान से बोलते थे, क्योंकि मैं असिस्टेंट पास्टर था पास्टर आर जेम्स के अंडर। मगर वही बंदा था जो सीधे नाम लेके मुझे बोलता था। कई बार तो गुस्सा आती थी, यार कैसा बोलता है, लेकिन जान दो खुदा ने बोला है इसलिए बोलने दो, बोल कितना बोलना है। अब मुझे पता था कि अभिषेक जो है, मस्सा जो है, ये ऑनर भी देता है, सम्मान भी देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सम्मान भी देता है, आदर भी देता है। और कई बार प्रीति मुझे बोलती थी, काहे को तुम उसको इतना सम्मान के साथ बात करते हो, तुमसे इतना रूडली बात करता है, तब तमीज से बात नहीं करता है, सीधे आशीष करके बोलता है। मैंने कहा बोलने दो, उसका काम है बोलना, मेरा काम थोड़ी ना है, क्या दिक्कत है। आपको पता है कुछ समय के बाद वो व्यक्ति आकर मेरे पास रोकर बोलता है कि मुझे माफ़ करो, मैं हमेशा आपको नाम लेके बोलता हूँ, आप हमेशा मुझे सम्मान से बोलते हो, मैं अब कभी आपका नाम लेके नहीं बोलूँगा, आप बहुत आदर के योग्य हैं। और आज तक वो भैया के अलावा नीचे कुछ नहीं बोलता है। आपको पता है कि कई बार हमारे अंदर आदर पाने की चाहत आपको बुराई करा देती है, पास्टर्स के साथ स्पेशली। कोई सम्मान नहीं कर रहा है, जान दो, आपका मैटर नहीं है। पर कौन सम्मान कर रहा है? यीशु मसीह आपका सम्मान कर रहा है। स्तेफनुस को जब लोग पत्थर मारने के लिए खड़े हुए थे, तो कौन खड़ा था स्तेफनुस के सम्मान में? यीशु खड़े थे ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह तो स्वर्ग में जाके बैठ गए पिता के दाहिनी ओर, लेकिन जब स्तेफनुस को देखा तो यीशु मसीह खड़े नजर आए। स्तेफनुस ने देखा तो यीशु मसीह खड़े नजर आए। और खड़े कब होते हम? जब किसी का आदर करना है। जब आप यीशु के लिए आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपको दुनिया से तिरस्कार मिल रहा है, रेफरेंस निकाल दो रहा, आपको संसार से रिजेक्शन मिल रहा है, तिरस्कार मिल रहा है, अपमान मिल रहा है। आप जानते हो कि आप खिदमत कर रहे हो, आप अभिषेक के अंडर हो, आप चुने गए हो, आप बुलाए गए हो, आप में अभिषेक है, फिर भी आपको लोग अपमान कर रहे हैं, आपको तिरस्कार कर रहे हैं, और आप कुड़ना नहीं अंदर ही अंदर। हो सकता है कि आपके अपने घर वाले, अभिषेक की ये सबसे बड़ी चीज है, याद रखिएगा कि अभिषेक व्यक्ति अपने घर में कभी भी नहीं पाएगा सम्मान। पत्नी सर के अंदर सर में बेलन मार सकती है। हालेलुया। पति भी अच्छे पिटाई कर सकता है। समझ में आ रहा है? कई बार बच्चे खिलाफ में जाएंगे, माता पिता खिलाफ में जाएंगे, क्योंकि अभिषेक यदि आपके अंदर है तो इसमें 100% ये होता है कि परिवार से आपको सपोर्ट, फेवर, आदर नहीं मिलेगा। यीशु मसीह कितने अभिषेक थे ना, उनके सगे भाई उनके फेवर में नहीं थे। उनके सगे भाई जो उनके साथ में थे, सगे भाई मीन्स, हालांकि यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन जो यूसुफ और मरियम से जो जन्म हुए थे वो तो फिजिकली उनके इस रीति से भाई कहलाएंगे ना, तो वो तो उनके साथ में रहे, वे भी उनके फेवर में नहीं थे। उनके बारे में कभी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए 8 मिनट बाकी, मेरे पास तो टीचिंग शुरू नहीं हुई, समय खत्म हो गया। अब मैं फिर से बोलता हूँ, क्या मेरे साथ ही होता है कि टाइम पता चल जाता है, खत्म हो जाता है? खैर, एक वर्स और हम देखते हैं, इसके बाद आप जरूर इसको, जो लोग नहीं जानते, नोट करिएगा। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 7 उसका 55 का 7 का 55 निकालिए।
कोई पढ़ दे, ऑनलाइन पढ़ने कोई जो बैठा हुआ है। 7:55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह के दाहिने ओर खड़ा होकर देखकर। अच्छे से नहीं पढ़ा खुशी, रुको आप अच्छे से नहीं पढ़ रही हो, कोई अच्छे से पढ़ो बेटा। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। किसने देखा? उसने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को। एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप चुने हुए, बुलाए हुए, अभिषिक्त लोग, जब आपको दुनिया से रिजेक्शन मिले, दुनिया से आपकी नाम धराई हो, दुनिया में आपको तिरस्कार करें, तब आप पवित्र आत्मा से भरकर कहां देखें? कम ऑन, एटलीस्ट जब भी आपको कोई बुरा बोला बोले ना, उस समय गुस्सा के हैं तू जानता है कौन हूं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार यीशु मसीह के चेले बोलते, खुदा मैं अब भी आग गिराता हूं, मैं अब भी यहां पर आग गिराते हैं। ओ एलिया ने गिराया था ना, मैं भी गिराता हूं आग को, भस्म हो जाए, फायर, आग गिर जाए। ये दूसरा फायर है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तुम मालूम तुम कौन सी आत्मा के हो? तुम इस प्रकार की आत्मा के नहीं हो कि आग गिराओ ऊपर से और नगर को नष्ट करो। अभी तो हम दूसरी आग गिराते हैं, वो आग है होली पवित्र आत्मा का। हालेलुया, जो लोगों को जलाता नहीं है, लोगों को बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं पवित्र आत्मा उतर आए और पवित्र आत्मा उतर आता है, कितना महान है, जबकि आत्मा ही परमेश्वर है। आत्मा ही क्या है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आपको रिजेक्शन आए, आपकी मिनिस्ट्री में आपको रिजेक्शन आए, आपके अभिषेक में रिजेक्शन आए, रिजेक्शन मतलब त्यागा जाना, हाँ, या फिर आपको स्वीकार नहीं किया जाए, आपको तिरस्कार किया जाए, आपको अपमान किया जाए, जाके रोना नहीं है, अजी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। क्या करना है? परमेश्वर की ओर देखना है। कहां देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है। कहां देखना है जी? ओ पास्टर जी, ओ जी मैंने सुन रहे हो जी, जितने पास्टर मेरे को देख रहे हैं जी। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखना। किसकी ओर देखना है? खुशी, तुम भी तो पास्टर बनोगी, कहां देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया, परमेश्वर की ओर देखना है। और आगे पढ़िए बेटा। यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख, और यीशु मसीह को देखा, वो भी उन्होंने परमेश्वर को भी देखा। परमेश्वर के बाजू में यीशु मसीह खड़े हुए हैं। हालेलुया, I love you Jesus and thank you Jesus। यही तो क्वालिटी है हमारे यीशु की। वो खड़े हो गए और देख रहे कि मेरा बेटे को, मेरी बेटी को सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे को मेरे चुने जाने, मेरे बुलाए जाने, मेरा अभिषेक देने के बाद में भी इसको सम्मान नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, मैं ही सम्मान करूंगा, मैं ही खड़ा हो जाता हूं। हालेलुया। और वो खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं स्तिफनुस तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, कोई बात नहीं, तू मेरी मर्जी पूरी कर रहा है, तू मेरे अनुसार कर रहा है, तू मेरे अभिषेक के अंदर काम कर रहा है। इसलिए कोई तेरा सम्मान करे ना करे, कोई तेरा आदर करे ना करे, कोई तुझे प्यार करे ना करे, मैं खुद खड़े होकर तेरा आदर करूंगा। हालेलुया। जितने भी लोग यीशु की सेवा करने वाले लोग हैं, कभी भी दुनिया के सताए जाने के कारण, दुनिया के छोड़े जाने के कारण, दुनिया के अपमान करने के कारण कभी भी डिसअपॉइंटेड मत होना, कभी भी निराश मत होना। अपने प्रभु की ओर देखना, वो हमेशा आपके सम्मान के लिए खड़े आएंगे और आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर हमें कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए आइए उस महान परमेश्वर की तारीफ में हम सारे लोग मिलकर के तालियां बजाएं और उसके नाम को महिमा करें। ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे। हाथ में गाओ। ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे।
ताली बजाएं। आमीन। अभी प्रार्थना में जाएंगे और खुदा से दुआ करें कि इस रोजे में प्रभु हमारी मदद करें। हम बड़ी गवाही सुनने वाले हैं और जैसा कि प्रभु ने प्रोफेटिकल वर्ड्स दिया, प्रभु ने वो पूरा करना स्टार्ट किया। दिल्ली के अंदर प्रभु ने बहुत कम समय में, मैंने इतना नहीं पता था कि दिल्ली के ऐसे ऐसे शहर में लगभग हर दिल्ली के हर एक जगह पर प्रभु लेके जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर एक रिवाइवल आ रहा है जिसमें हम इसी साल देखेंगे हजारों लोग आशीष पाएंगे। आमीन। अपनी आंखें बंद करें और खुदा की तारीफ करें और खुदा से बोले, खुदा मुझे अपनी नजदीकी में रखें और मुझे आशीष दें। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। रिशा लारा बला रबा, रिशा खबला रबला रबा, शंदुरिया लला रखा बला रबला रबा, रिखादरे दला रखा ला रबा, रिशा बला रखा बला रबला रबा, और रिखाला रबला रबा, शिखाला रबला रबा, शिखाला रबला रबा, रिखादरा बेली दला रबला रबा, और रिशा खबला रबला रबा, रिखाला रबला रबा रबला 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 रबा, रिशा खाला रबला रबा, रिखाला रबली दला रखा बला रबला रबा, रिशा खबला रबला रखा दरे दला रखेली रिबली दला रखा बला रबला रबला रखा रबा, दीबला रखा बला रबला रखा दरे दला रखा बला रबला रबा। सब लोग वर्शिप करें, वर्शिप करें, वर्शिप करें, वर्शिप करें। रिबला रबला रखा दरे खाला रबला रखा बला रबला रबा, दीबला रखा बला रबला रखा रबला रखा बला रबला रबा, रिबला रखा बला रबला रखा रबली दला रखा बला रबला रबा, रिशा खाला रबला रखा दरे दला रखे बिली खाला रबला रबा, रिशा खाला रबला रबा। प्रभु हर एक को ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। प्रभु लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करें, इनके आत्मिक जीवन को ब्लेस करें, हमारे फास्टिंग को ब्लेस करें, रोजों को ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से जो लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, मस्सा से भर जाएं, अभिषेक से भर जाएं, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, आजादी आए, आजादी आए, आजादी आए, आजादी आए, आजादी आए। यीशु नासरी के नाम से लोगों को ब्लेस करें प्रभु, लोगों को ब्लेस करें प्रभु, लोगों को आजाद करें प्रभु। रिशा खा बला रबा रबा, रिखाला रबा रबा, शिखाला रबा रबा, रिशा बला रबा 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 रखाला रबा रबा, रिशा खाला रबा 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 रखा बला रबा रबा, रिखाला रबा रबा रखे बिली दला रखा बला रबा रबा, रिशा खाला रबा 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 रबा, दिबला रखा बला रबा रखा रबा बिली दला रखा बला रबा रबा, और रबा रखा बला रबा रखा रबा बिली दला रखा बला रबा रबा, रिशा खाला रबा रखा दरे दला रखे बिली दला रखा बला रबा रबा, और बला रखा बला रबा, रिशा बला रबा। लॉर्ड ब्लेस, bless each everyone, bless each everyone, Lord touch each everyone, touch everyone, Lord touch everyone, I pray, touch each everyone in the name of Jesus। रिखाला रबा रबा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोग जो हमारे साथ शामिल हुए, हमारे रोजों को, हमारे फास्टिंग को, हमारे उपवास को आप स्वीकार करें और जिस देश में सताव है उस सताव को दूर करें। विश्व में आपकी शांति हो, देश में आपकी शांति हो और हमारे मुल्क को, भारतवर्ष को वैसा बनाए कि हम सब लोग अमन के साथ, शांति के साथ भक्ति का जीवन जी सकें। हर एक विरोधाभास बातें दूर जाएं, जो सोच लोगों को अलग करती, डिवाइड करती है, प्रभु सारी ताकत को हम यीशु के नाम से कहते हैं हमारे देश से दूर हट जाए। हमारे देश में आपकी उन्नति आए, आपकी शांति आए, आप सहायता करें। विश्व में हर देशों में आपकी शांति आए। जो लोग सताए जा रहे हैं प्रभु उनकी मदद करें, हमारे उपवास को स्वीकार करें। जो लोग हमारे साथ आशीष पा रहे हैं आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले और हम शाम को 5 बजे मिलेंगे, खुदा की हुजूरी में बैठेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सबको आशीष मिले। जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।